रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना और बिजली महकमे के अधिकारियों ने किसानों का जीना दुश्वार कर रखा है। यह बात शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में हुई किसान संगठनों की बैठक में सामने आई। किसानों ने कलेक्टर सौरभ सुमन से जहां नहरें क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें की, वहीं बिजली महकमे के द्वारा ट्रांसफार्मर न बदले जाने की भी शिकायत की। इन शिकायतों पर कलेक्टर सौरभ सुमन ने निर्देश दिए हैं कि नहर विभाग के अधिकारी किसानों के साथ इन जगहों पर जाएं जहां नहरें क्षतिग्रस्त हैं और उनके सुधार कार्य करके इसके बाद उनकी फोटो खींचकर भेजें, ताकि साबित हो सके कि क्षतिग्रस्त नहरों का सुधार कार्य कर दिया गया है। इसके साथ साथ कलेक्टर ने बिजली महकमे के अधिकारियों को भी ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश दिए हैं। किसान संघ की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई और भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे। विशेष तौर पर अभी देखा जाए तो धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। उसी संबंध में किसानों ने नहरों की समस्याओं को भी रखा है। बिजली जो 7 घंटे कर दी गई थी सिंचाई के लिए, उसको 10 घंटे करने की मांग भी की कि कलेक्टर महोदय ने बताया भी कि यथावत बिजली पुनः की तरह 10 घंटे कर दी गई है। इसके साथ साथ मंडी की समस्याओं के लिए भी विस्तार में चर्चा की गई। मूंग का भुगतान जो रुका हुआ है, वह कलेक्टर साहब ने बताया कि मात्र 8% किसानों का मूंग का भुगतान रुका हुआ है। और इसी तरह और भी जो समस्याएं हैं बिजली से संबंधी हैं या अन्य प्रधानमंत्री सम्मान निधि संबंधी जो विषय भी थे, वो भी कलेक्टर महोदय ने आगाह किया है कि उनका भी यथावत जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाए। वर्तमान में अभी बीच में 10-12 दिन बारिश रुक जाने के कारण और धूप तेज होने के कारण पानी की कमी हो गई थी खेतों में, और धान का यह सीजन पीक पर है और धान की फसल को अभी अति आवश्यकता है पानी के लिए। लेकिन ईश्वर की कृपा हो गई कि बारिश भी हो गई और नहरें सुचारू रूप से चल भी रही हैं, और विद्युत विभाग ने जागरूकता दिखाते हुए पुनः 10 घंटे बिजली फिर से किसानों को सिंचाई हेतु उपलब्ध करा दी है। बहुत ही नामांतरण में इस विषय में विस्तार पर कलेक्टर महोदय ने यह किसानों को बताया है कि जिन किसानों के फौती नामांतरण हो चुका है उसमें अपडेशन में 2-3 महीने का टाइम लग जाता है, तो उस पर निरंतर प्रक्रिया भी जारी है। और जैसे ही उसमें अपडेशन होता है वैसे ही फौती नामांतरण जिस व्यक्ति का नाम उसमें चढ़ा हुआ उसके खाते में प्रधानमंत्री और किसान कल्याण निधि दोनों का पैसा आने लगेगा। आज जो चर्चा हुई, लगातार जो बैठक 2 बार से नहीं हो रही थी, इस बार कलेक्टर साहब ने बैठक रखी किसानों की समस्याओं के लिए। उसमें मुख्य चर्चा हुई नहर पे, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार नहरों के बारे में जो किसान भाई लोग शिकायत कर रहे हैं, तो आज कलेक्टर साहब ने सख्त आदेश दिए हैं कि किसान नहर अधिकारियों के साथ जाएं और जो मौके पर नहर क्षतिग्रस्त हैं उनका सुधार कार्य हो और उनका प्राथमिकता के आधार पर बजट बना के भेजा जाए। ये काफ़ी अच्छा सराहनीय कदम रहा, क्योंकि नहर डिपार्टमेंट हमेशा बहाना बना देता है कि नहरें सही हैं, तो अब वो फोटोग्राफ के साथ संलग्न करना है कि अधिकारियों को रिपोर्ट, तो किसान भाई भी अपने जहाँ की नहरें ख़राब वहाँ लेकर जाएंगे और सबूत के साथ सौंपेंगे, तो उन पर दुरुस्त कार्रवाई होगी। दूसरा, जो बिजली विभाग के काफ़ी शिकायतें रहीं, तो बिजली जो कुछ जी आए तो उन्होंने सभी समस्याएं नोट की हैं, जहां तार झूल रहे हैं, जहां ट्रांसफार्मर अपग्रेड हो रहे हैं। और ट्रांसफार्मर अपग्रेड होने के लिए जो शासन की योजना आई है उसमें ट्रांसफार्मर भी अपग्रेड होंगे, सुधार कार्य भी होंगे, और जो केबल वगैरह ख़राब है वो भी सुधारी जाएंगी। और दूसरा भी गिरदावली जो धान की होने वाली है, लेकिन चूँकि पटवारी हड़ताल पर है इसलिए वो गिरदावली लेट हो रही है, तो हमारा डिमांड है शासन की कि जल्दी से जल्दी हड़ताल समाप्त की जाए और गिरदावली चालू की जाए। और तीसरा, जितनी भी समस्याएं थी सभी लिख ली गई हैं, जैसे कि यूरिया और डीएपी के लिए एक्स्ट्रा काउंटर खोलने की बात की गई है, टोकन सिस्टम खोलने की बात की गई है, और मंडी में साफ़ सफाई की बात की है। और मंडी में काफ़ी शिकायतें आ रही थी, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं वहाँ जाकर औचक निरीक्षण करूँगा और सचिव से फिर बात करूँगा। और दूसरा, मटर का सीज़न आने वाला है, उसके लिए भी हम लोग ने बोला है कि काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है, और जो वहाँ पे पास में चौकी है वहाँ पे यातायात पुलिस कर्मी गाड़ियाँ रोकते हैं, तो उस चौकी को भी या तो मंडी के पहले कर लिया जाए या मंडी के बाद किया जाए। तो अब देखते हैं कि आज जो आश्वासन मिले हैं वो अगली मीटिंग तक पूरे होते हैं कि नहीं है।